क्या कोई राजा अपनी झूठी कीर्ति के कारण इतिहास में मजाक बन सकता है? और क्या एक कवि केवल शब्दों के सहारे सत्ता के अहंकार को बेनकाब कर सकता है? आज की कहानी है महाकवि विद्यापति की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना कीर्तिताका। यह कहानी उस समय की है जब मिथिला में एक ऐसा राजा शासन करता था जिसे युद्ध, न्याय और जन कल्याण से अधिक अपनी कीर्ति और प्रशंसा प्रिय थी। राजा चाहता था कि चारों दिशाओं में उसकी महानता के गीत गाए जाए, भले ही वह महानता सच्ची हो या नहीं। दरबार चापलूसों से भरा हुआ था। हर दरबारी राजा की साधारण बातों को असाधारण बना देता। राजा मुस्कुराता, छाती चौड़ी करता और अपनी ही झूठी प्रशंसा में डूबता चला जाता। इसी दरबार में उपस्थित थे महाकवि विद्यापति, जो सत्य को मीठे शब्दों में नहीं बल्कि तीखे व्यंग्य में कहने के लिए प्रसिद्ध थे। विद्यापति ने देखा कि यह कीर्ति नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन है। तब विद्यापति ने रच दी अपनी अमर कृति कीर्तिताका, एक ऐसी रचना जो बाहर से प्रशंसा लगती है लेकिन भीतर से सत्ता के घमंड पर सीधा प्रहार करती है। इस रचना में राजा की कीर्ति को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि वह स्वयं हास्यास्पद हो गई। यह प्रशंसा नहीं थी, यह था व्यंग्य, इतना गहरा कि समझने वाले समझ जाए और अहंकारी भ्रम में ही रह जाए। राजा ने जब कीर्तिताका सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि यह उसकी महानता का अमर प्रमाण है। उसका अहंकार इतना गहरा था कि वह व्यंग्य को भी सम्मान समझ बैठा। लेकिन जनता मूर्ख नहीं थी। उन्होंने शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को पहचाना। वे समझ गए कि यह राजा की प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी सच्चाई का आईना है। जनता हंसी, राजा पर नहीं, राजा के घमंड पर। कीर्तिताका हमें यह सिखाती है कि सच्ची कीर्ति घोषणाओं से नहीं, कर्मों से जन्म लेती है। और जब सत्ता सत्य से दूर हो जाए तो साहित्य उसे आईना दिखाता है। आज भी समय बदला है, लेकिन कीर्ति की भूख नहीं। आज भी कई लोग अपनी ही कीर्ति की पताका लहराते हैं, पर सवाल वही है, वह कीर्ति है या सिर्फ एक और कीर्तिताका? विद्यापति की लेखनी आज भी जीवित है, क्योंकि सत्य पर किया गया व्यंग्य कभी पुराना नहीं होता। यदि आपको विद्यापति की रचना कीर्तिताका अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।